हेलो साथियों, मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्रा। अपने ग्लोबल लाइफ चैनल यानी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो स्थान आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे गांव की नदी है, गोमती नदी। ये लखनऊ से होते हुए गुपरामऊ गांव तक आती है और यहाँ से मैंने अपनी जीवन की जर्नी शुरू की थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। साथियों, आज मैं एक ऐसे विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ कि इस पार्टिकुलर समाज यानी कि जो गाँव और खासकर भारत, आप सब जानते हैं कि अधिकतम भारत अभी गांव में बसता है। 65% गांव में बसता है। यहाँ खेती होती है, चाहे पशुपालन होता हो और कुछ भी होता हो। लेकिन ऐसा ज्ञान, मतलब इस वर्ग के लोगों को, जो 65% पूरे भारत के अंदर लोग रहते हैं, उनको ये कहा जाता है कि उनके पास वो ज्ञान नहीं है जो उन एलिट वर्गों के पास है, जिसको कहा जाता है कि वो पैसे वाला वर्ग है, चाहे वो उद्योगपति वर्ग है और चाहे वो समाज में सक्रिय वर्ग है, चाहे वो राजनीतिक सक्रिय लोग हों, चाहे वो उद्योग से सक्रिय लोग हों और चाहे सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हों। यानी कि जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो और चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने देखा होगा कि ज्ञान पर हमेशा एक विशेष वर्ग का कब्जा रहा है। और कब्जा मतलब किसी जाति वर्ग का नहीं, मतलब एक वर्ग है जो किसी भी कैटेगरी में आता है, आपने देखा उसी का कब्जा रहा है। वो तो वही एक वर्णा व्यवस्था के हिसाब से कुछ वर्गों पर कब्जा हमेशा रहा है। लेकिन संविधान बनने के बाद भी भारत में आपने देखा होगा ज्ञान पर हमेशा एक पार्टिकुलर वर्ग है, जो वर्णा सिस्टम के अपार्ट एक वर्ग है। तो वो वर्ग हमेशा ये मानता आया है कि हम ही शिक्षा के जनक हैं, हम ही शिक्षा के मालिक हैं, हम ही सबको शिक्षा देनी चाहिए, हमें विश्वविद्यालयों में पढ़ने का राइट है, हमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च करने का अधिकार है। लेकिन ये गरीब वर्ग हमेशा ये मानता आया है दुनिया में कि वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने, जैसे नहीं होते गाँव में, जैसे मैं दिल्ली में अक्सर रहता हूँ, तो मैं जब किसी लेमैन की सोसाइटी में जाता हूँ या मतलब मोहल्ले में जाता हूँ, तो लोग कहते हैं वो कोठी वाले लोग हैं, वो ज्ञानी लोग होते हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो इंजीनियर हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि अपने समाज के बच्चों को या अपने इस वर्ग के बच्चों को, जो गांव समाज और नदी नालों के किनारे रहते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो जो खेती करते हैं, इस वर्ग के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, जैसे इंग्लिश की प्रॉब्लम या शुद्ध हिंदी की प्रॉब्लम, तो आप भी उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान आप अर्जित नहीं कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि ज्ञान की सीमाएं बना दी गई हैं कि जिसके पिता प्रोफेसर है वही प्रोफेसर बन सकता है, जिसके पिता आईएएस ऑफिसर है वही आईएएस बन सकता है, जिसके पिता बड़े इंजीनियर है उसके वही बेटा उसका इंजीनियर बन सकता है। लेकिन दुनिया में सिद्ध कर दिया है कि पागल का बच्चा पागल नहीं पैदा होता है और अंधे का बच्चा अंधा नहीं पैदा होता है। यानी इस दुनिया में जो भी मनुष्य है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो रेशनल प्राणी है। और जब रेशनल प्राणी है तो दुनिया में किसी को भी कुछ भी बनने का अधिकार है, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे बड़ा फिलोसफर हो। यानी कि ज्ञान पर कब्जा आप सबका भी है। लेकिन क्या है कि ये वर्ग हमेशा मनोविज्ञान इसका ऐसा बना दिया गया है पूरी दुनिया में कि तुम सेवा करने के लिए बने हो, तुम किसानी करने के लिए बने हो, तुम पशुपालन करने के लिए बने हो, तुम मछली मारने के लिए बने हो। इस तरह से एक सोसाइटी में एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है। तो इस वर्ग को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जो लेमैन के लोग हैं, जो सबाल्टर्न वर्ग कहा जाता है, उसको भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए, चाहे भले आपकी नौकरी लगे न लगे, लेकिन ज्ञान में आपको आगे निकलना। और जब ज्ञान में आप निकल जाएंगे तो वो वर्ग, उस वर्ग को आप स्थापित कर सकते हैं, उस वर्ग को स्किप कर सकते हैं, उस वर्ग को मतलब हटा सकते हैं, और तभी सोसाइटी में भारत का निर्माण हो सकता है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण में किसानों का, चाहे पशुपालकों का हो और चाहे जितनी भी वो जातियां हो या वो समाज हो, वर्ग हो, जिनको वास्तव में सत्ता से बेदखल रखा गया, शिक्षा से बेदखल रखा गया, ज्ञान से बेदखल रखा गया, कानून और नियम बनाने से बेदखल रखा गया, ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है कि चाहे भले ही इस समाज के लोग, जैसे जो नदी नालों किनारे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, इधर देखिए, इधर एक गेट है, यही खेती करते हैं लोग, लेकिन इनके बच्चे वो सोच नहीं पाते हैं जो कि एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का बेटा सोच पाता है, जो आईएएस का बेटा सोच पाता है, जो नेता का बेटा सोच पाता है। तो मैं इस उन वर्गों के लिए खासकर, मतलब मैं बना सभी के लिए रहा हूँ, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है दुनिया के अंदर कि वास्तव में ज्ञान किसके हक में, ज्ञान किसका है, ज्ञान कौन अर्जित कर सकता है? क्या एक ही वर्ग ज्ञान अर्जित कर सकता है, या क्या जिसको हमेशा दुनिया में 1950 तक किसी न किसी तरह, चाहे जात के नाम पर, चाहे वर्णा व्यवस्था के नाम पर, चाहे कलर के नाम पर, चाहे रीजन के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, हमेशा क्या किया गया, निगलेक्टेड रखा गया। भारतीय संविधान का निर्माण होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि दुनिया में ज्ञान सब क्या है, यानी कि भारत के जितने भी वासी हैं उनको बड़ी बड़ी डिग्री लेने का अधिकार है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने का अधिकार है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने का अधिकार है, और
बड़े बड़े बिजनेस करने का भी अधिकार है और अच्छा सोचने का अधिकार है। क्योंकि लिबरलाइजेशन, आपने उदारवाद एक ऐसा आंदोलन दुनिया में आया जिसने कहा कि ह्यूमन बींग्स क्या होता है, रेशनल होता है। इस दुनिया का जो भी व्यक्ति है वो क्या है, बुद्धिजीवी है। और जब बुद्धिजीवी है तो अगर मेहनत करेगा तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। मैं इसी माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता था कि दुनिया में आपने देखा होगा, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हूँ, वो एक सिंपल से एक सूबेदार के लड़के थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के लड़के थे। सुश्री मायावती सिंपल एक कर्मचारी की लड़की थी। और दुनिया के अंदर जिससे, चाहे मुलायम सिंह यादव को ले लो, वो भी एक सिंपल किसान के बेटे थे। लालू यादव सिंपल किसान के बेटे थे। राजनाथ सिंह एक सिंपल घराने के लड़के थे। नरेंद्र मोदी स्वयं भारत के प्रधानमंत्री, वो सिंपल घर के लड़के थे। तो आखिर ये लोग कैसे सोसाइटी में डेवलप कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। चाहे दुनिया में तो कबीरदास को ले लो, संत गाडगे को ले लो, चाहे संत रैदास को ले लो, चाहे महात्मा बुद्ध को छोड़कर, महात्मा बुद्ध भले एक राजघराने में पैदा हुए लेकिन उन्होंने भी लेमैन की जिंदगी जी और ज्ञान प्राप्त किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने लोग हुए हैं इस दुनिया के अंदर, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे सुकरात हो, चाहे अरिस्टोटल हो, जो प्लेटो हो, मतलब भले ही वो अच्छे घर में पैदा नहीं हुए लेकिन उन्होंने भी मेहनत किया और अपने ज्ञान को बढ़ाया और अपने ज्ञान को बढ़ा करके इतना ज्ञान अर्जित किया दुनिया में, जैसे कि दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी जब तक ये पृथ्वी रहेगी। तो मैं उन वर्गों से बात करना चाहता हूं जो वर्ग ये कहता है कि मैं सिर्फ सर्विस करने, सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, कपड़ा धोने के लिए पैदा हुआ, बाल बनाने के लिए पैदा हुआ हूं, या खाली कर्मकांड करने के लिए पैदा हूं। मतलब बहुत सारे ब्राह्मण भी हैं जो बहुत पिछड़े हैं, तो वो जो कर्मकांड की बात करते हैं, तो हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग भी साइंटिफिक विजन अपनाइए और साइंटिफिक विजन बना करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़िए। अगर वो आप डिग्री नहीं भी ले पा रहे तब भी आप स्टडी करिए, न्यूज सुनिए, क्योंकि आपके पास ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां अगर एक्टिव है तो ज्ञान अर्जित आप भी कर सकते हैं। और सोसाइटी में अगर आप ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिग्निटी, आपकी इज्जत में बढ़ोतरी होती है, समाज में अपना एक स्थान आता है और समाज में आप तरक्की करते हैं। कम से कम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो इससे यह होता है कि जैसे ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, यह होता है कि अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। मतलब सूरज कैसे आया, चांद कहाँ से बना, पृथ्वी कैसे बनी, दुनिया में कहाँ से हवाएं चली, कहाँ से तूफान आते हैं, कहाँ समुद्र बना, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये सब ज्ञान प्राप्त करने की अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग चीजें, जिसको बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इसमें इसको विभाजित कर दिया गया। तो मैं इन वर्गों से ये आग्रह करता हूं, क्योंकि आपको मैं बार बार ये बताता रहा हूं कि हम भी एक किसान, एक छोटे किसान, और ये गोपरा मऊ गाँव, इसी नदी किनारे हम लोग गाय चराया करते थे बचपन में। आज यहाँ पर बाढ़ आ गई है, अब धीरे धीरे बाढ़ आ रही है, इसलिए मैं शाम को आज वीडियो बनाने आया कि मैं अपने गांव आया था, क्यों ना अपने छोटे भाई बहनों को, गांव में जितने गांव के लोग हैं उनको जागरूक करूं, अपने विद्यार्थियों को जागरूक करूं कि ज्ञान किसी की लेगेसी नहीं है, ज्ञान आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आप भी विश्वविद्यालयों में पहुंच सकते हैं, आप भी IAS बन सकते हैं, आप भी उद्योगपति बन सकते हैं, आप भी फिल्म स्टार बन सकते हैं, आप भी हीरो बन सकते हैं, दुनिया के किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं इसी तरह से आप लोगों को ये बातें बताता रहूंगा जो मेरे दिमाग में आती रहेंगी। और अगर कोई कमी हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे जाकर के सबको एक कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल लाइफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच।